आज का आपका टॉपिक है क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो टॉपिक है क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये क्या होता है? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हट जाती है। इस स्थिति में अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से अधिक होता है। मतलब इस प्रकार से, जैसे आपका है ऊपर है सघन माध्यम और नीचे है विरल माध्यम कुछ भी हो सकता है, जैसे ऊपर कांच नीचे वायु। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। इस स्थिति में अपवर्तन कोण R का मान आपतन कोण I से बड़ा होता है। यदि इस आपतन कोण को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो इस अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है और एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। इसी विशेष आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। मतलब कि अगर आप बढ़ाते जाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि ये कोण आप बढ़ाएं आई को, तो ये अपवर्तित किरण यहां से जा रही है। मतलब ये कोण आपका बन गया 90 डिग्री का और ये हो गया क्रांतिक कोण C। इसे आप कहते हैं क्रांतिक कोण C। अब क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या होगी कि सघन माध्यम में बना वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण को C से या IC से प्रदर्शित करते हैं। यदि इस क्रांतिक ये आपतन जो कोण है इसका मान थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, थोड़ा और बढ़ाया जाएगा तब क्या होगा देखते हैं। थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो प्रकाश अब विरल माध्यम में जाने के बदले सघन माध्यम में वापस लौट जाता है। क्या होता है? सघन माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये आपका है सघन और ये है विरल। ये सघन, ये विरल। तो एक बार फिर से बताते हैं, नोट्स बनाते समय आप यही चीजें लिखेंगे। कैसे? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। इस स्थिति में अपवर्तन कोण R का मान आपतन कोण I से बड़ा होता है। यदि आपतन कोण को धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो
अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है और एक विशेष आपतन कोण के लिए बढ़कर यह 90 डिग्री हो जाता है और इस विशेष आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। तो अब क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या कैसे लिखेंगे? अतः सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। या ऐसे कह सकते हैं, सघन माध्यम में बना वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। यदि इस कोण को थोड़ा और बढ़ा दिया जाए तो प्रकाश विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अतः पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब संभव है जब दो शर्तें पूरी हों। तो इसे आप हेडिंग बना सकते हैं क्या कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें होती हैं। पहला, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब संभव है जब निम्न दो शर्तें पूरी हों। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब संभव है जब निम्न दो शर्तें पूरी हों। निम्न दो शर्तें पूरी हो। क्या हो? पहला, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। और दूसरी शर्त ये रहेगी कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या शर्तें हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब संभव है जब दो शर्तें पूरी हों। कौन सी शर्त? पहला, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, और दूसरी शर्त यह है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, तब यह संभव है, नहीं तो नहीं। अब आपकी टॉपिक आती है, आपकी टॉपिक है क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक, अपवर्तनांक
में संबंध, क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। यदि विरल माध्यम को 1 से तथा सघन माध्यम को 2 से लिखें, तब स्नेल के नियमानुसार सघन माध्यम के सापेक्ष, यानी कि 2 से लिखे सघन माध्यम को, तो 2n1 सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। आपका स्नेल का नियम होता है आपतन कोण की जगह यहां पर आपतन कोण यानी कि क्रांतिक कोण मतलब साइन सी अपान अपवर्तन कोण मतलब साइन आर। तो यहां पर आर आपका अभी देखें बना था 90 डिग्री, तो साइन सी अपान साइन 90। तो ये आपका आ गया 2n1 इज इक्वल साइन सी अपान साइन 90 का मान 1। तो इसलिए 1n2 इज इक्वल 1 अपान साइन सी। यदि सघन माध्यम कांच तथा विरल माध्यम वायु हो, तब अब विरल को आप 1 से लिखे तो 1 की जगह पर वायु यानी कि एयर एन जी बराबर आपका आ जाएगा 1/1 अपान साइन सी। ये आपका आ गया, ये संबंध हो गया। टॉपिक आपकी है अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध। तो ये क्या होता है, किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन दोनों माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। तो क्या होता है ये, किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन दोनों माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के अभी आपको बताएं, चालों के अनुपात के बराबर होता है। अतः पहला माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि 1n2 ये इज इक्वल क्या आएगा, अनुपात आपका है तो ये क्या होगा, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल अपान
दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल अपन दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। यदि पहला माध्यम आपका, यदि पहला माध्यम वायु एयर तथा दूसरा माध्यम आप कांच या जल जो भी सपोज कर लें, दूसरा माध्यम कांच जी कोष्टक में है हो, तब ANG इज इक्वल आ जाएगा। पहला माध्यम आपका वायु है तो आप लिखेंगे यहां वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल अपन कांच में प्रकाश की चाल। तो क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा ANG इज इक्वल वायु में प्रकाश की चाल, ये वही निर्वात में प्रकाश की चाल जिसको आप लिखते हैं C से, तो ये हो जाएगा C अपान ये कांच में प्रकाश की चाल मान लेते हैं V है, तो ANG इज इक्वल आपका आ गया C अपान V। ये संबंध हो गया।